हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ टॉप फॉर्म का लास्ट एपिसोड। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जॉनी और वो क्यूट सा लड़का बात कर रहा होता है और उसके बाद वो मैगज़ीन पढ़ रहा होता है और उसके बाद वो बोलता है कि जॉनी, ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना, है ना। वाह, इनका केमिस्ट्री कितना अच्छा है। तो उसके बाद जॉनी बोलता है, 1 मिनट, तो इन दोनों की बात क्यों कर रहा है जब देखो प्यार की बात करते रहता है। तो उसके बाद ये क्यूट सा लड़का कहता है, वो तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो उसके बाद जॉनी बोलता है कि डोंट टेल मी कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड है ना, तेरे पास ऑलरेडी पार्टनर है ना। तो फिर वो क्यूट सा लड़का कहता है, नहीं सच में मैं किसी को डेट नहीं कर रहा। और जॉनी बोलते ही रहता है, सच बता तू किसको डेट कर रहा है। फिर उसके बाद वो क्यूट सा लड़का कहता है कि वैसे मैं इस साल किसको वोट करूं, क्योंकि मुझे तो दोनों ही पसंद है। तो जॉनी कहता है, अगर तेरे को नहीं पता कि तू किसको वोट करेगा तो एक काम, मुझे वोट कर दे, ठीक है। तो उसके बाद वो लड़का कहता है कि आपको वोट करने से अच्छा तो मैं खुद को वोट कर लूँ। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये सब बैठ के बात कर रहे होते हैं इनका टीम कि अब हम कैसे फ्लावर एंड टीयर्स को वापस लें। और अकीन कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा उनसे बात करने, फिर चाहे मुझे हाथ पैर क्यों ना जोड़ना पड़े। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अकीन और जिन दोनों साथ जाते हैं वो सीईओ के पास, जो कि सिग्मा कंपनी का सीईओ है, और उससे जाके बात करते हैं। हमने सुना है कि फ्लावर एंड टीयर्स का जो मूवी का कॉन्ट्रैक्ट है वो आपने ले लिया है और हम कुछ नहीं चाहते, हम बस उसमें अपना थोड़ा सा पार्ट चाहते हैं। तो उसके बाद वो कहता है सीईओ, सॉरी पर मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है और कोई भी चांसेस नहीं है कि ये मैं किसी और को दूं। और वो पूरी तरीके से डिनाई कर देता है कि मैं किसी के साथ इस मूवी में काम नहीं करूँगा। और उसके बाद जिन बोलता है कि कोई बात नहीं, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अकीन और मैं भी ये मूवी करने का सोच रहे थे, बट हमने आपका नाम देखा और फिर हमने सोचा कि जब हम सभी ये काम कर रहे हैं तो क्यों ना हम साथ में करें। और उसके बाद अकीन वो स्क्रिप्ट जो होती है, जो उसने खुद लिखी होती है, वो उनको पास करता है। और अकीन कहता है कि मैं चाहता हूँ ये मूवी बहुत अच्छे से बने, सिर्फ मेरी ग्रैंड माँ के लिए, क्योंकि मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए ये मूवी मैं बना के रहूँगा और बहुत अच्छे से बननी चाहिए ये मूवी। और ये स्क्रिप्ट मेरी और ग्रैंड माँ की निशानी है, जो कि मैंने अब खुद इसको लिखी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको खुद बनाऊँ और अच्छे से बने ये। पर वो सीईओ स्क्रिप्ट फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम दोनों ये सब कर सकते हो? हाँ, नहीं कर सकते। और उसके बाद अकीन जिन का हाथ बहुत टाइटली पकड़ के रखता है ताकि उसको गुस्सा ना आए ज़्यादा। और फिर उसके बाद अकीन बोलता है कि अगर मैं इस मूवी में काम नहीं कर सकता तो क्या प्लीज़ इस मूवी में जिन को मैन एक्टर का रोल मिल सकता है। अगर जिन इस मूवी में प्ले करेगा तो मैं खुश रहूँगा और मेरे को पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट मेरी ग्रैंडमा की है। अगर मैं नहीं तो जिन करेगा, फिर भी मेरे लिए इतना काफ़ी है। और दोनों हाथ पकड़ के रखते हैं और स्माइल करते हैं। और फिर उसके बाद उनका बॉस कहता है कि 1 मिनट, और तुम दोनों रिलेशनशिप में हो ना, तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ब्रेकअप करो, क्योंकि इससे मेरी कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा जब लोगों को पता चलेगा कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखो। और उसके बाद वो कहते हैं कि अब मैं इसके आगे कोई बात नहीं करूँगा। और इधर अकीन और जिन को दोनों को ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर दोनों उठ के वहाँ से चले जाते हैं। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अपने रूम में आते हैं अकीन और जिन, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है अकीन, और कहता है कि मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, सच में मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और अब शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मैं गिव अप कर दूँगा। तो उसके बाद जिन कहता है, नहीं मेरी बात सुनो, आप गिव अप नहीं कर सकते अभी, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। और उसके बाद दोनों बहुत टाइटली एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फ्लावर एंड टीयर्स की जो स्क्रिप्ट होती है वो झूठी पड़ रही होती है, और जो उसका सीईओ होता है वो सारी कहानी बता रहा होता है कि आज ऐसे ऐसे हुआ और ये दोनों मेरे पास आए थे, पर मैं इन दोनों को परमिशन नहीं दे सकता। और जैसे ही जूडी
वो स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है। फिर उसके बाद वो थोड़ी देर बाद रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहा होता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर लाइव वोट हो रहे होते हैं और सब लोग वोट कर रहे होते हैं चारों एक्टर्स को, जिसमें पहले अकीन और जिन फ्रंट पे होते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे अकीन पीछे जाने लगता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि लोग इतना ज़्यादा वोट करते हैं कि दोनों के दोनों ही जीत जाते हैं और यहाँ पे दोनों का टाई हो जाता है और दोनों ही नंबर 1 पे होते हैं। और उसके बाद अकीन और जिन दोनों शॉक हो जाते हैं और फिर उसके बाद इतने में ही वहाँ पे जेड का कॉल आता है अकीन के पास और उसके बाद अकीन कहता है कि हाँ मैंने देखा, और दोनों बहुत ज़्यादा पागलों के जैसे खुश हो जाते हैं। वाओ, दैट वाज नाइस। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जेड अकीन और जिन दोनों सीओ से मिलने जाते हैं और फिर जेड सीओ से कहता है कि हम यहाँ पर फ्रेंडली बात करने के लिए आए हैं। जेड बहुत बोलता है सीओ को, पर सीओ नहीं मानता है और सीओ बोलता है कि अगर इसको इसमें काम करना है तो फिर इसे अपना एक्टिंग करियर छोड़ना होगा। और उसके बाद अकीन कहता है कि ठीक है, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, पर इस सीरीज़ को मैं डायरेक्ट करूँगा क्योंकि ये सीरीज़ मेरी ग्रैंड माँ की है और इसको सिर्फ इतना अच्छे से मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं जानता। तो उसके बाद वो सीओ मना कर देता है और कहता है कि तू डायरेक्ट करेगा, तूने सिर्फ एक्टिंग करी है, कभी डायरेक्ट नहीं किया है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पर जिन गुस्सा करने लगता है और फिर बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं ये कंपनी छोड़ दूँगा और आप जानते हो कि आपको कितना बड़ा लॉस होगा। तो सीईओ बोलता है तुझे कंपनी छोड़ना है तो छोड़ दे, वैसे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू क्या सोच रहा है, क्या तू हमारे पास एक ही एक्टर है? नहीं, हम कितने लोगों को यहाँ पे लाते हैं और उनको स्टार बनाते हैं, सिर्फ तो यहाँ पर अकेला नहीं है। और फिर उसके बाद जिनका मैनेजर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि आपको पता नहीं है कि आप ये क्या कर रहे हो? जिन कभी भी एक्टिंग लाइन नहीं छोड़ना चाहता, ये सब नहीं चाहता है जिन, आप उसकी बात सुनो, आप ऐसा मत करो। और वो ऑलमोस्ट सब सच बताने ही वाला होता है और इतने में ही उसका सीईओ खड़ा होता है, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है यहाँ पे? और जो दूसरा मैनेजर होता है वो उसको वहाँ से ले जाता है रूम से। और उसके बाद सीईओ बोलता है थोड़ी देर बाद कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं रेडी हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और जिनको डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको क्या चाहिए। और रही बात यकीन की, तो वो डायरेक्ट कर सकता है ये मूवी, पर मेरी एक शर्त है कि उसको एक्टिंग करियर छोड़ना पड़ेगा। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फिर उसके बाद वो उसके पास 2 चॉइसेस रखता है, एक लव या एक्टिंग। तो उसके बाद अकीन अपने प्यार को चुनता है और कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इस मूवी में मैं एक्ट करूं या फिर जिन एक्ट करे, क्योंकि हम दोनों एक ही हैं और इसलिए मैं अब सिर्फ अपने प्यार को चुनूंगा यहाँ पर। और यहाँ पर इनकी कन्वर्सेशन ख़त्म होती है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जेड स्क्रिप्ट रखता है अकीन के सामने और बोलता है कि अब तुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जिन अकीन के लिए चाय लेकर आता है और फिर अकीन बोलता है कि जब मैं छोटा था तो मैं अपनी ग्रैंड माँ को ये प्ले करते हुए देखता था। पहले मैं यंग था तो मुझे कुछ भी पता नहीं वो कैसे हुआ, कुछ याद नहीं, बस मुझे इतना याद है कि मैं ऑडियंस में बैठा रहता था और पता नहीं कैसे मैं रोने लगता था। और फिर अकीन बोलते बोलते ही रोने लगता है और जिन अकीन को बहुत टाइटली हग करता है। और यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फाइनली इनकी एक्टिंग शुरू होती है और यहाँ पे अकीन बैठ के डायरेक्ट कर रहा होता है और जिन उठता है और वहाँ पर एक फ्लावर गिरा हुआ होता है, वो उसे उठाता है और फिर यहाँ पे ये शूट ख़त्म होता है। और उसके बाद वो फ्लावर सही से नहीं पिक कर पाता है, तो उसके बाद अकीन कट बोलता है और फिर उसको अपने पास बुलाता है और उसके बाद वो उसके पास जाता है और उसके बाद अगेन उसको दोबारा से एक्टिंग करना सिखाता है और फिर वही जैसे फर्स्ट एपिसोड में उसको टच किया था वैसे ही दोबारा टच करता है और यहाँ पर दोबारा एक्टिंग शुरू होती है। और फिर उसके बाद जिन अच्छे से एक्ट करता है और फिर सब तालियां बजाते हैं उसके लिए और सब स्माइल कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद जिन पूछता है कि अकीन कितने पॉइंट्स, तो उसके बाद अकीन वहाँ से चिल्लाता है 10 आउट ऑफ 10।
और यहीं पर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जॉनी और नारू का शूट चल रहा होता है और उसके बाद जो कैमरामैन होता है वो बार बार बोल रहा था कि थोड़ा और क्लोज और क्लोज, और दोनों को ही थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। और थोड़ी देर बाद जॉनी नारू को कहता है कि प्लीज़ फोकस करना, तू जल्दी से शूट ख़त्म होगा और फिर हम घर जा सकते हैं। तो उसके बाद नारू उससे मज़े लेने लगता है और उसको टीज़ करता है और जॉनी सो डन विद हिम। और उसके बाद यहाँ इनका दोबारा शूट होता है और दोनों अच्छे से शूट करते हैं। और इधर हम थोड़ी सी जेड की भी लव स्टोरी को देखते हैं। जेड के पास मैसेज आता है कि मैं नेक्स्ट मंथ आ रहा हूँ, तो हैप्पी है मेरे लिए। तो उसके बाद जेड कहता है मैं क्यों हैप्पी हूँगा। और फिर जेड मैसेज कर रहा होता है कि मैं तेरे लिए खुश नहीं हूँ, और फिर वो मैसेज को कट कर देता है। तो इतने में ही वहाँ से दोबारा मैसेज आता है कि मैं तेरी सिगरेट की स्मेल को मिस कर रहा हूँ माय बन्नी। और उसके बाद जेड कितना शाय फील कर रहा होता है। गाइस कितना मज़ा आता ना अगर यहाँ पे हमें जेड की भी स्टोरी देखने को मिलती। वाओ, आई एम वेटिंग वेल। और यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जिन और अकीन अपने नए घर में वापस आते हैं और दोनों शिफ्ट हो रहे होते हैं। और अकीन ऑब्वियसली वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और उसके बाद वो कहते हैं कि जिन यहाँ पर आओ और मेरी हेल्प कर। पर जिन अकीन को अपने पास बुलाता है और अकीन उसके पास जाता है और फिर दोनों फ्लर्ट करना शुरू करते हैं। और उसके बाद जिन अकीन के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है। तो अकीन कहता है ओए तू क्या कर रहा है। तो जिन धीरे से उसके क्लोज जाता है और फिर उसको छोटी सी किस करता है और फिर उसके बाद दोनों हग करते हैं। तो उसके बाद अकीन कहता है 1 मिनट रुक, और जैसे ही वो दोनों अलग हटते हैं तो उसके बाद दोनों नीचे देखते हैं। और उसके बाद अकीन कहता है अभी नहीं, प्लीज़ वेट वेट, अभी नहीं। तो उसके बाद जिन बोलते हैं कम हियर जल्दी आओ मेरे पास। और फिर उसको अपनी गोदी में उठा के सीधा बेड पर, और हियर वी गो अगेन। और फिर यहाँ पर दोनों एक दूसरे को टीज करते हुए इधर उधर फेस पे किस कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद अगेन जिन के नेक पर किस करता है और इतने में जिन फटाफट अपना शर्ट रिमूव करता है और यहाँ पे फिर सेक्सी हॉट किसेस शुरू। एंड गाइस ये हमारा लास्ट सीन होने वाला है रोमांटिक। आई एम वेरी सैड। जैसा कि आप देख सकते हैं सीन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और फिर उसके बाद रोमांटिक सीन के बाद हम देखते हैं कि दोनों बात कर रहे होते हैं और जिन कहता है कि आपको पता है आज कौन सा दिन है। तो अगेन कहता है हाँ आज कौन सा दिन है। तो उसके बाद जिन कहता है कि आप भूल गए, जाओ मैं आपसे गुस्सा। और उसके बाद अगेन कहता है बताना कौन सा दिन है आज। तो जिन कहता है कि आज हमारा एनिवर्सरी है, आज के दिन हम फर्स्ट टाइम मिले थे। तो उसके बाद अगेन कहता है कि ओए ये सब कौन याद रखता है। तो फिर जिन कहता है कि मैं तो रखता हूँ ना। तो अगेन कहता है ठीक है, तो कितने टाइम हो गए हमें। तो जिन उसे बताता है कि 3 साल। तो फिर अगेन कहता है ठीक है, अब मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगा, मैं भी याद रखूँगा। और उसके बाद जिन पूछता है कि मैं आपसे कुछ पूछूं, क्या आप मुझसे शादी करोगे। तो फिर अगेन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मैं तुझसे शादी करूँगा, पहले तो अवार्ड जीत के लाएगा मेरे लिए तब। तो फिर जिन कहता है वो तो मैं जीत लूँगा, फिर आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। तो अगेन कहता है पहले जीत के तो आ। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फाइनली अवार्ड वाला दिन आ जाता है और फिर यहाँ पर सब बैठे हुए होते हैं और जब रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो जिन जीत जाता है और जिन के लिए सब खुश होते हैं। और उसके बाद जिन स्टेज पे जाता है, अवार्ड लेता है और फिर उसके बाद वो सबको थैंक यू बोलता है और वो अपनी कंपनी को थैंक यू बोलता है, अकीन को थैंक यू बोलता है, ऑलमोस्ट अपने मैनेजर को और सबको थैंक यू बोल रहा होता है और स्पीच दे रहा होता है। फिर उसके बाद वो जा ही रहा होता है और कहता है उप्स मैं ऑलमोस्ट भूल गया था। फिर उसके बाद वो सांस नहीं लेता और कहता है कि मैं ये एक अपने ख़ास इंसान को बोलना चाहता हूँ कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। फिर वो अपने हार्ट को टच करता है और फिर उधर से अकीन भी अपना हाथ बढ़ाता है। और फिर यहाँ पर हम बहुत सारे स्वीट मोमेंट्स देखते हैं कि जब ये दोनों साथ मिले थे, छोटी छोटी केसेस और स्वीट स्वीट मोमेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं। और फिर उसके बाद जिन बोलता है कि मैंने कर दिखाया,
तो प्लीज़ आप अपना प्रॉमिस मत भूलना। और एक बार फिर वो सबको थैंक यू बोल के और अवार्ड को ऊपर करते हुए चीयरफुली वो जाता है वापस। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर गाइस टीवी के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है कि जस्ट मैरिड। और अब ये नहीं पता कि इन दोनों ने फाइनली शादी कर ली है कि नहीं, पर दोनों बहुत रोमांटिकली सो रहे होते हैं। और इतने में ही फ़ोन आता है जेड का, और उसके बाद वो फ़ोन उठाता है और जेड अकीन को बोलता है कि मेरे पास एक प्ले है, तो तू क्या वो करना चाहेगा। तो उसके बाद अकीन कहता है आप भूल गए क्या कि मैंने एक्टिंग इंडस्ट्री कब का छोड़ चुका है। तो उसके बाद जेड कहता है नहीं, मुझे याद है, मैं कुछ भी नहीं भूला। और फिर वो फ़ोन काट देता है। और अब ये नहीं पता गाइस कि सेकंड सीज़न आएगा कि नहीं आएगा। वेल, आई एम वेटिंग। और क्या आप भी वेट कर रहे हो सेकंड सीज़न का। और यहाँ पर फाइनली हमारा ये सीरीज़ ख़त्म होता है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। वैसे भी कल बहुत सारे सीरीज़ आने वाले हैं, तो मैं तो वेट कर रही हूँ। क्या आप कर रहे हो? बाय बाय गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।